क्या हमें वाकई हर दिन 10,000 कदम चलना चाहिए? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज बहुत से लोग अपनी स्मार्ट वॉच, स्पीडोमीटर और फ़ोन पर मौजूद ऐप के ज़रिए अपने हर कदम को गिनते चलते हैं। हम उस दिन बहुत ही खुश हो जाते हैं जिस दिन हमारे 10,000 कदम पूरे होते हैं। कुछ लोगों को ये कदम ताल गिनने वाले उपकरण एक धोखा से लगते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि ये मशीनें हर कदम का सही हिसाब रखती हैं। आप चाहे दौड़ें या अलसाए हुए धीरे धीरे चहल कदम ही करें, ये ऐप या स्मार्ट वॉच दोनों में फ़र्क नहीं करते। फिर भी इनके ज़रिए हमें ये पता चल जाता है कि हम कितने एक्टिव हैं। अगर आप अपने उठाए हुए हर कदम का हिसाब रखते हैं तो ये भी आपके दिमाग में होगा कि कितने कदम चलने का लक्ष्य हासिल करना है। ज़्यादातर ऐप या उपकरण 10,000 कदमों के हिसाब से सेट होते हैं। दुनिया भर में मशहूर कि हमें रोज़ाना 10,000 कदम पैदल चलना चाहिए। आपने भी 10,000 कदम वाला हिसाब सुना ही होगा। शायद आपको ये लगता होगा कि 10,000 कदम चलने का लक्ष्य बहुत हिसाब किताब लगाकर या बरसों की रिसर्च के बाद तय किया गया होगा। मज़े की बात तो ये है कि ऐसा कोई रिसर्च मौजूद ही नहीं है जो ये कहे कि 8 या 12 नहीं बल्कि 10,000 कदम चलना ही सेहत के लिए मुफीद है। अगर आप नहीं जानते तो ये जान लीजिए कि रोज़ 10,000 कदम चलने का ये नुस्खा एक मार्केटिंग अभियान का हिस्सा था। 1964 में जापान की राजधानी टोक्यो में हुए ओलंपिक खेलों के दौरान स्पीडोमीटर बनाने वाली एक कंपनी ने अपना प्रचार मैनपो केई नाम के एक जुमले के साथ किया था। जापानी भाषा में मैन का मतलब होता है 10,000, पो का मतलब होता है कदम और केई का अर्थ होता है मीटर। स्पीडोमीटर बनाने वाली कंपनी का ये प्रचार अभियान बहुत ही कामयाब रहा था। तभी से लोगों के जहन में बस गया कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए रोज़ाना 10,000 कदम पैदल चलना ही चाहिए। उसके बाद से कई ऐसे रिसर्च किए गए हैं जो 5,000 बनाम 10,000 के कदमों के फ़ायदे और नुकसान का हिसाब लगाएं, लेकिन ज़्यादातर तजुर्बे इसी नतीजे पर पहुँचे, रोज़ाना 10,000 कदम चलना ही बेहतर होता है। लेकिन हाल के दिनों तक 5,000 से 10,000 के बीच चले गए कदमों के फ़ायदे और नुकसान के बारे में कोई रिसर्च नहीं हुई थी। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के प्रोफेसर आई मिन ली ने अपनी टीम के साथ 16,000 से भी ज़्यादा महिलाओं के एक समूह पर रिसर्च किया है। ये महिलाएं अपनी उम्र के 7वें दशक में थीं। इनके रोज़ाना की चहलकदमी का हिसाब लगाया गया, उनकी तुलना की गई। हर महिला को एक उपकरण पहनाया गया था जो उसने हफ्ते भर तक पहना था ताकि रोज़ चले गए फासले का हिसाब रखा जा सके। 4 साल और 3 महीने के बाद जब रिसर्चर ने इन महिलाओं से दोबारा संपर्क किया तो इनमें से 504 की मौत हो गई थी। आपको क्या लगता है जो महिलाएं जीवित बची थी वो रोज़ाना कितनी चलती थी? 10,000 कदम या इससे भी ज़्यादा? सच तो ये है कि जीवित बची महिलाओं ने रोज़ औसतन 5500 कदम ही चहलकदमी की थी। जिन महिलाओं ने रोज़ 4,000 से ज़्यादा कदम चले उन्होंने 2700 कदम रोज़ चलने वाली महिलाओं से ज़्यादा जीने की संभावना थी। आपको लग सकता है कि रोज़ जितना ज़्यादा पैदल चला जाए उतना ही बेहतर होगा, पर यह सच नहीं है। 7500 कदम तक तो आपको फ़ायदा नज़र आ सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा और इससे थोड़ा बहुत कम चलने वालों के बीच ज़्यादा फ़ायदा नुकसान नहीं देखा गया। इसका औसत आयु बढ़ने से भी कोई ताल्लुक नहीं था। इस रिसर्च की कमी यह है कि हमें यह नहीं पता कि जिन बीमारियों से रिसर्च में शामिल 504 महिलाओं की मौत हुई वो रिसर्च से पहले से थी या बाद में हुई। रिसर्च में वही महिलाएं शामिल थीं जो अपने घर से बाहर निकलकर चल सकती थीं। लोगों को अपनी सेहत की रेटिंग का अधिकार दे दिया गया था, पर शायद कुछ ऐसे लोग भी रिसर्च में शामिल थे जो थोड़ा बहुत ही पैदल चल सकते थे लेकिन ज़्यादा दूर तय करने में सक्षम नहीं थे। ऐसे में उनकी चहलकदमी से सेहत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन 70 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाओं के लिए शायद रोज 7500 कदम पैदल चलना पर्याप्त है। कुछ विशेष हालत में इससे ज्यादा चलने से भी कुछ फायदे संभव है। जो लोग इससे ज्यादा चल सकते हैं उनके बारे में ये कहा जा सकता है वो उम्र के इस पड़ाव पर आने से पहले ही काफी सक्रिय रही थी। जैसे रोज 10,000 कदम चलने का हिसाब लगाना भी बहुत ही थकाऊ हो सकता है। रोज ये लक्ष्य हासिल करने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ेगी उससे भी लोग थक सकते हैं। ब्रिटेन में 13 से 14 बरस के कुछ किशोरों को रोज 10,000 कदम चलने का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन कुछ ही दिन बाद वो शिकायत करने लगे ये उनके साथ नाइंसाफी हो रही। जो लोग दिन का ज़्यादातर हिस्सा बैठकर गुजारते हैं उनके लिए 10,000 से कम कदम चलना भी मनोवैज्ञानिक रूप से फायदेमंद हो सकता है। फिर भी पैदल चलते हुए हर कदम का हिसाब रखना पैदल चलने का तुल्फ ही खत्म कर देता है। अमेरिका की ड्यूक यूनिवर्सिटी के मनोवैज्ञानिक जॉर्डन एटकिंस ने अपने तजुर्बे में पाया है कि बहुत से लोग 10,000 कदम से भी ज़्यादा चलते थे
लेकिन वो पैदल चलने का आनंद नहीं उठा पाते थे। उन्हें पैदल चलना भी काम के बोझ जैसा लगता था। फिट से फिट इंसान के लिए भी रोज हर कदम का हिसाब लगाना थका सकता है। फिर 10,000 कदम पूरे करने के बाद अगर वो और भी चल सकते हैं तो भी लक्ष्य पूरा होने पर रुकने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। कुल मिलाकर अगर आपको लगता है हर कदम गिनने से आपको और पैदल चलने की प्रेरणा मिलेगी तो आप हिसाब लगाते रहें, लेकिन याद रखिए कि 10,000 कदम गिनने से ही नहीं, चलने का भी कोई खास फायदा नहीं। आप वही लक्ष्य रखिए जो हासिल कर सकते हैं। वो 10,000 कदम से कम या ज़्यादा भी हो सकता है। बेहतर यही होगा कि हर कदम का हिसाब लगाने वाले ऐसे ऐपों को फेंक ही दीजिए। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।